Hello, people. I'm Karan. This is my first video, and I'm an assistant enforcement officer in AD. As I've already told you in my first video, I'm selected in this post from CGL 19 with All India rank 301. Okay, so let's begin. इस वीडियो में मैं आप लोगों को CGL 23 में जो मेंस पेपर हुआ था उसमें जो मैथ्स आया था दैट इज अबाउट 30 क्वेश्चंस उसके फर्स्ट 15 क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, सो पहले हम पैटर्न की बात कर लेते हैं सीजल मेंस की। तो सीजल मेंस का पैटर्न कुछ इस प्रकार है कि उसमें एक सेक्शन 1 होता है, देन सेक्शन 2 एंड देन अ कंप्यूटर सेक्शन। ठीक है, इसके बारे में कंप्यूटर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बारे में जान लेते हैं। सेक्शन 1 में क्वांट में दैट इज मतलब मैथ्स उसके 30 क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आते हैं और इन दोनों के लिए हमें 1 आवर मिलता है। ठीक है, और सेक्शन 2 में 45 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं, 25 क्वेश्चंस जीके या जीएस के आते हैं और इन दोनों के लिए हमें 1 आवर मिलता है। हाँ, सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में हम शिफ्ट नहीं कर सकते आफ्टर टिल 1 आवर, मतलब पूरे 1 घंटे तक हमें पहले सेक्शन 1 सॉल्व करना होगा, देन उसके बाद सेक्शन 2 सॉल्व करना होगा। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे ना कि लास्ट ईयर मतलब कि 2023 में जो 30 क्वेश्चंस मैथ्स के आए हैं उसके फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये आपका है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज गिवन एज 20.5 सेंटीमीटर। पहले तो कॉर्ड होता क्या है, अगर ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो कॉर्ड ये वाला लाइन होता है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे कि पहले तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये कॉर्ड एक डायमीटर है। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना है 20.5, तो रेडियस का लेंथ कितना होगा 10.5। ठीक है, तो केस 1 है ये। और केस 2 हम क्या लेंगे कि ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये कॉर्ड है 20.5 मीटर का। तो अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये 10.5 हो जाएगा, 10.25 हो जाएगा, सॉरी 10.25। और ये अगर रेडियस है तो एज वी कैन सी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और रेडियस इसका हाइपोटेन्यूज, तो रेडियस जो है वो ग्रेटर देन 10.25 होगा और इस केस में रेडियस 10.25 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों केसेस को कंबाइन करें तो क्या निकल के आएगा कि रेडियस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10.25। ठीक है, सो द आंसर विल बी डी। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं 25, 46 और 1 और इसका एवरेज है 11। तो 25 प्लस 46 प्लस वाई इक्वल्स 11 इंटू 3। ठीक है, 25 प्लस 46 कितना होता है यहाँ पे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6 5 11 6 71 प्लस वाई बराबर 33 एंड वाई इक्वल्स 33 माइनस 71 एंड दैट विल बी इक्वल टू -38। ठीक है, -38 ए। हाँ, तीसरा क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 10 मीटर हाई इज 60 डिग्री। तो एक टावर है, मान लेते हैं ए बी, एक बिल्डिंग है सी डी, और यहाँ से हाँ ये सी डी का लेंथ गिवन है 10 मीटर और यहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम बना रहे हैं ये 60 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 होगा। इसको हम x अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, और क्या दिया हुआ है 50√3 ये डिस्टेंस दिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम 50√3 इसको भी मतलब सेम सेम ही लेंथ है दोनों, ये और ये सेम लेंथ है। ठीक है, सो हम यहाँ देखते हैं कि इस ट्रायंगल में tan 60 इक्वल्स x अपॉन 50√3। tan 60 क्या होता है √3, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 150। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द टावर पूछ रहा है ना, तो 150 प्लस 10 दैट इज 160। ठीक है, ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन भी बन गया। अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि अ मर्चेंट फिक्सेस द सेल प्राइस ऑफ गुड एट 42% अबव द कॉस्ट प्राइस।
So let's assume cost price is 100. So market price will be, सेल प्राइस मार्क प्राइस एक ही बात है, 142. सेलिंग प्राइस डिस्काउंट कितने का दे रहा है भाई, 15% का डिस्काउंट दे रहा है. तो 142 पे 15% का डिस्काउंट, मतलब इसमें हम 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 142 इंटू 85 अगर करें, 5 टू 10, 5 4 20, 5 1 5, 5 4 2 3, 11. So 120.7. So it comes out to be 120.7. 100 से 120.7 हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 20.7% का इंक्रीमेंट है. तो अप्रोक्सीमेटली 21%. तो ए इसका मतलब. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये बॉर्ड मास का क्वेश्चन है, ठीक है. इसमें बच्चे क्या करते हैं कि ये बहुत ही लंबी क्वेश्चन है ना. तो इसका एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, है ना. अभी देखिए, यहाँ पे हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन देंगे. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ एक एडिशन है, ठीक है, ये एक पूरा सेट है, यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन है, ये एक पूरा सेट है, यहाँ पे एक एडिशन. अभी हम ध्यान से अगर देखें तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये पहले से सॉल्व है, ये पहले से सॉल्व है. तो अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे इन चारों का, इसका 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 और इसका, तो हम एलसीएम जरूर लेंगे. तो एलसीएम में 8 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, है ना. तो एक जो फाइनल आंसर आएगा उसमें डिनोमिनेटर में 8 का मल्टीपल होगा, ठीक है. तो अभी इन चार फाइनल आंसर्स में हम ये चेक कर लेंगे कि डिनोमिनेटर में 8 का मल्टीपल कौन सा है. तो 36 नहीं है, 108 नहीं है, 27 नहीं है, तो बचा कौन, 72. सो 1/72 विल बी दी आंसर. छठा क्वेश्चन, ठीक है. ये बहुत ही जल्दी हो गया, अप्रॉक्स आपको 5 to 10 सेकेंड्स में हो जाएगा. और अगर आप पूरा सॉल्व करने जाएंगे लगभग आराम से 2 मिनट्स तक जाएंगे, 2 से 3 मिनट्स अगर मतलब प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, ठीक है. इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है. सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल, मान लेते हैं एबीसी एक ट्रायंगल और बीसीडीई पे सरमाउंट कर रहा है. बीसीडीई एक स्क्वायर है जिस पे ये सरमाउंट कर रहा है. क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ई ए बी प्लस 3 ए ई बी. पहले ई ए बी दिखाते हैं. ई ए बी है ये वाला एंगल और ए ई बी है ये वाला एंगल. तो मान लेते हैं ई ए बी एक्स है, ये भी एक्स होगा. पूछो क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर होगा, क्योंकि ये और ये बराबर है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये बी सी मस्ट बी इक्वल टू सी. ए बी, सो ए बी विल बी इक्वल टू बी. अगर हम इस ट्रायंगल को देखें ध्यान से, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 प्लस 60, दैट इज 150. तो ये दोनों एंगल कितने होंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दीज टू एंगल्स विल बी 15 15. इसका आंसर होगा 15 प्लस 3 इंटू 15, दैट कम्स आउट टू बी 15 प्लस 45, दैट इज 60. चलिए आगे. The marks obtained by 15 students out of a maximum of 25 in a test are given as these. Find the product of the modes of the set. अभी मोड क्या होता है, मोड वो नंबर होता है जो किसी भी सेट ऑफ नंबर्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. तो यहाँ पे जो सेट ऑफ नंबर्स है इसमें 13 and 15 is the mode. So 13 into 15 will be 195. हाँ, सेम बॉड मास क्वेश्चन, ठीक है. इसको अगर आप फिर से वही है कि सॉल्व करने जाओगे तो 2 से 3 मिनट लगेंगे. तो फिर से वही हम शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं. डिनोमिनेटर को देखते हैं, एक किसी डिनोमिनेटर को उठा रहे हैं, एक इस 13 इसका एक मल्टीपल है, सॉरी 13 नहीं है, 11 इसका एक मल्टीपल है और 6 इसका एक मल्टीपल है, ठीक है. तो 11 और 6 डिनोमिनेटर में कहाँ पे है, मतलब 11 और 6 का मल्टीपल डिनोमिनेटर में. ये पहले 11 का मल्टीपल चेक करते हैं, ये है, ये है, ये नहीं, ये नहीं. अब इन दोनों में 6 का मल्टीपल चेक करते हैं, ये नहीं है, ये है. तो दिस विल बी. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड इज 6:3:2. अगर हम एक क्यूबॉइड को देखें तो ये इसका लेंथ है, ये इसका विड्थ है और ये इसका हाइट है. सो इट इज 6x, 3x and 2x. The total surface area of this cuboid is 1800 centimeter square. Find the volume of this cuboid.
तो पहले अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे लेंथ कितना है 6x, ब्रेथ कितना है 3x, हाइट कितना है 2x। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 2 36x3। अभी ये 36 है, मतलब आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 36 इज मल्टीपल ऑफ 9। आंसर ये है, ये है, ये है, ये है। इसमें 9 का मल्टीपल कौन है, ये नहीं है। 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 9 का मल्टीपल सिर्फ एक है, तो ये इसका आंसर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया की यूज ही नहीं हुई, ठीक है, तो हमने काफी समय बचा लिया है इस छोटे ट्रिक की वजह से। अभी 10वीं क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 13% अमंग द 14% इज 78। तो 13% है और 78 है, तो मतलब अगर हम सम देखें ऑल 13 का, ठीक है, प्लस 14% का वेट है 39 kg मोर, एवरेज वेट ऑफ ऑल 14। मान लेते हैं एवरेज वेट ऑफ ऑल 14 x है, तो 14 का हो जाएगा x प्लस 13। अब इन दोनों को जोड़ करके कितना आएगा 14 इंटू एक्स, क्योंकि 14% है और एवरेज वेट एक्स था 14 का, या तो हमने माना है। अभी इस x को अगर हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 13x, ये 39 यही रहेगा, और ये 13 इंटू 78। अभी 13 से ये 13 कट जाएगा, ये 3 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 81। ठीक है, तो 14% का वेट क्या होगा 81 प्लस 39, and that will come out to be 120। तो 120 आंसर। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है कि द सिंगल डिस्काउंट ऑफ इक्विवेलेंट डिस्काउंट, व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 35 और 10। ठीक है, तो 20 35 और 10 की अगर हम बात करें तो अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो आएगा 55 10 65, तो 65 से तो कम होगा आंसर। ठीक है, अब अगर हम बात करें 35 की, तो लेट्स अज्यूम कि 35 ना होकर के 30 है, तो 20 30 और 10 का अगर हम डिस्काउंट लगाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली देखो आंसर 65 से तो कम ही है, और अगर हम 20 30 और 10 का डिस्काउंट लगाते हैं तो 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.9, 7 9 जो 63 63 8 जो 50, मतलब 0.5 अप्रॉक्स 0.5, 50% का डिस्काउंट। अगर हम 35 को 30 मान रहे हैं तो 50% का डिस्काउंट है, तो ऑब्वियस है कि 50 से तो ज्यादा होगा डिस्काउंट, है ना, बट 65 से तो कम है, तो आंसर कौन सा है जो 50 से 65 के बीच में है, एक ही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन टू 12th क्वेश्चन। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। पैक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जल्दी से मैं बता देता हूँ, इसमें 13 के 4 कार्ड होते हैं, 4 तरह के। एक होता है दिल, एक होता है पान पत्ता जो कि ब्लैक होता है, दिल रेड होता है। एक होता है चिड़िया ऐसा, ठीक है, ये ब्लैक होता है, और एक होता है डायमंड जो कि होता है रेड। ऐसे 13 कार्ड ने बता दिया। इसमें एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जे होता है। सिमिलरली इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, और इसमें भी सेम। उसके बाद 10 से लेकर के 2 तक नंबर्स होते हैं, और लास्ट में ए होता है, सेम। ठीक है, सो अभी क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड अ जैक। जैक कितने हैं 4। ठीक है, तो पहला कार्ड जैक आने की प्रोबेबिलिटी, अगर मतलब पहले इवेंट्स देख लेते हैं, 4। ठीक है, और नीचे कितने आएंगे टोटल कार्ड 50। ठीक है, फिर उसको रिप्लेस कर दिया, मतलब रख दिया, वापस से जैक आ गया जो निकाला। सेकंड कार्ड ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितने भाई 13 प्लस 13 26। और थर्ड कार्ड इवन नंबर कार्ड। इवन नंबर कार्ड क्या है, इसमें होंगे 10 8 6 4 2, मतलब 5। इन 13 में 5, तो सब में 5 5 अगर हम देखें तो 5 4 जा 20। ये 2 बार में, ये 10 बार में, ये 2 5 2 26 2 2 2 13 2 26, मतलब 5/26 इंटू 13। अच्छा, न्यूमरेटर में एक ही में 5 है, तो ये आंसर है। ठीक है, एक ही, सॉरी इसमें भी 5 है, तो 26 इंटू 13 कर लेते हैं।
6 3 जा 18, 1 3 2 जा 6 7 26 8 6 12 13 3 28 हाँ यही आंसर। At a certain time in a park, the number of heads and number of legs of monkeys and human, मान लेते हैं monkeys X and human Y were counted. It was found that there were 54 heads. मतलब X देखो जितने monkey होंगे उतने head होंगे, जितने humans होंगे उतने head होंगे, human head. X plus Y is 54. और legs कितने हैं 148. monkey X माना था तो 4 legs होते हैं monkey के, और human के 2 होते हैं तो 148. पूछ क्या रहा है monkey कितने हैं, X निकालना है, x निकालना है तो y को इक्वल कर लेते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स 2 हो जाएगा 2 5 10 माइनस 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 ये कट गया आएगा 40, 2x 2 से काटेंगे 20, तो मंकी कितना आ गया 20। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। विपिन ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं ये जर्नी 30x किलोमीटर, ठीक है, तो 1/3 बोले तो 10x बचा 20x। जो विपिन है, विपिन भाई जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पहले 10x किलोमीटर ट्रेवल करते हैं और उसके बाद वाले 20x 40 किलोमीटर पर आवर, और ये ट्रैवल करने में टोटल टाइम इनको लगता है किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम प्लस डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स 12 टोटल टाइम, 0 0 कट गया, x upon 3 plus x upon 2 x upon 2 equals 12, तो ये हो जाएगा 5x upon 6 equals 12, x equals 12 into 6 upon 72/5। अच्छा डिस्टेंस कितना है टोटल 30x है ना, तो 30 into 72/5 तो 6 2 12 1 6 9 42 432 है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन। सो अ सॉलिड क्यूब whose edge is of the length 48, एक क्यूब है इसका लेंथ है 48 एज का, और दूसरा क्यूब है, आइडेंटिकल क्यूब्स बना रहे हैं इनसे, इसको मेल्ट करके आइडेंटिकल क्यूब बना रहे हैं छोटे छोटे, तो इन सबका एक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है 64, तो भाई साइड कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 4 जा 64, मतलब 4 का क्यूब होता है ना 64, इसका साइड हो जाएगा 4, तो विदाउट एनी वेस्टेज कितने क्यूब्स बनेंगे, ठीक है इजी। इसका अगर हम वॉल्यूम देखें तो 48 इंटू 48 इंटू 48, इसका वॉल्यूम एक का 44 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 से ये कट गया 12 12 में, ये भी 12 में, ये भी 12 में, तो 12 का क्यूब क्या होता है, इतना ही नंबर ऑफ क्यूब्स बनेंगे, तो 12 का क्यूब होता है 178, ठीक है। तो अब ये हमने 15 क्वेश्चंस बना लिए। अगर आपको मतलब मेरे पढ़ाने का पैटर्न समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स और खुद आप इस टाइप की तरीके सीखें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, और इसके बाद के 15 क्वेश्चंस मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा। सो कीप स्टडिंग, क्योंकि मेंस आने ही वाला है अभी दिसंबर या जनवरी स्टार्टिंग में, तो मेरा ये प्लान है कि आई विल बी डूइंग दिस 2023 2022 21 एंड 2020 पेपर, ऑल 4 पेपर्स, ठीक है, मैथ्स के, और मैं ये ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक में आपको समझाऊंगा ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है, आप टाइम बाउंड मैनर में 30 के 30 क्वेश्चंस मेंस वाले एग्जाम में बना लोगे, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।